हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये रही वो विज्ञप्ति जिसके अनुसार 29 जून को PCS का प्री एग्ज़ाम होगा 2025। तो ये विज्ञप्ति आप लोगों ने पढ़ी ली होगी। 122 पदों पर होगी सीधी भर्ती, जिसका अधियाचन आयोग कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत परीक्षा हेतु विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा कैलेंडर दिनांक 10 जनवरी 2025 के अनुसार पूर्व में निर्धारित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 दिनांक 29 जून को ही आयोजित की जाएगी। स्पष्ट कर दिया आयोग ने कि प्री एग्जाम 29 तारीख को होगा, अर्थात हमारे पास 3 महीने से भी कम का समय बचा है। तो इन 3 महीनों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए जिससे कि हमारा प्री एग्जाम क्लियर हो सके, तो उस पर छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको पता ही है कि जो प्री वाला एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहली मीटिंग में होगा आपका GS 1 सामान्य अध्ययन फर्स्ट, और इसमें आएंगे आपके 150 क्वेश्चन। दूसरी मीटिंग में होगा आपका GS 2 जिसको CSET भी कहा जाता है, इसमें आएंगे 100 क्वेश्चन। ठीक, नेगेटिव मार्किंग है 0.25। ठीक है, GS कई सारे सब्जेक्ट से मिलके बनता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बोथ, मैप रीडिंग वाले क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल साइंसेस यानी कि पर्यावरण विज्ञान, इसी प्रकार से पॉलिटी यानी कि संविधान वाला पार्ट, ठीक, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, जो रेलेवेंट इश्यूज हैं वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, जनरल साइंस जिसमें कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड PCS में एक खास कंपोनेंट है GS का उत्तराखंड PCS में। इसी तरीके से उत्तराखंड की भी अपनी GK है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है GS 1 में। तो मान के चलिए कि 150 में से 30 से 35 क्वेश्चन लगभग आपको उत्तराखंड विशेष से ही मिलेंगे। तो उत्तराखंड की भी अपनी हिस्ट्री है भाई, ठीक है, उत्तराखंड की भी अपनी हिस्ट्री है, उत्तराखंड की अपनी ज्योग्राफी है, उत्तराखंड का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उत्तराखंड का अपना कल्चर है, परिधान है, यहाँ पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, कई सारे नेशनल पार्क हैं। तो उनसे संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। तो इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो पहली बार एग्जाम दे रहा है उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस वाले पार्ट में, ठीक है। बाकी इसको आप शुरुआत कैसे करें, ठीक है। तो सबसे अच्छी भूमिका कौन निभाएगा आपका PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आयोग कई सारे एग्जाम करवाता है PCS के अलावा भी, और उसके कई सारे एग्जाम में GS या GK के रूप में आती है। तो उसको भी आप एक मॉडल क्वेश्चंस मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेक्चरर का कोई एग्जाम पुराना हो आपके पास पेपर, वो समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड SI का भी एग्जाम करवाया था, वो भी एक मॉडल पेपर के रूप में काम कर सकता है। तो रिसेंटली जो एग्जाम आयोग ने पिछले 1 सालों में कराए हैं उनको भी आप एक मॉडल पेपर के रूप में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आयोग बनाता है, ठीक है। तो इस पे हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे आपके लिए, और उसी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो कर लें तो प्री एग्जाम आप पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं GS 2 की यानी कि CSET की। इसके 2 सेक्शन हैं। यूनिट 1 में मैथमेटिक्स है, यूनिट 1, और दूसरा है क्या, यूनिट 2। यूनिट 1 में 80 क्वेश्चन है, जिसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पिछली बार कई लोगों ने इसको बड़े हल्के में ले लिया था, तो कई लोगों से तो CSET ही पास नहीं हो पाया। तो GS कितना ही अच्छा क्यों ना हुआ हो, वो एग्जाम से बाहर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 में से आपको खाली 33% मार्क्स ही लाने हैं, लेकिन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। जो यूनिट 2 है उसमें क्वेश्चन आते हैं 20, लगभग 13 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 7 क्वेश्चन आएंगे आपके आएंगे इंग्लिश में। सबसे अच्छा तरीका है क्या जानने का, इसके लिए भी आप PYQ देखिए, ठीक है। बहुत मुश्किल या बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा आपके लिए, लेकिन फिर भी 1 से 1.5 घंटा अगर आप इसको दे रहे हैं अपनी पढ़ाई में, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको रोक सकेगा कोई। और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, वो आसानी से इसको पास कर लेते हैं। मेरिट बनती है आपकी GS 1 से, जिसमें आपको काफ़ी गंभीरता से चीज़ें देखनी होंगी।
तो एम आईज आपके साथ है, हमारा ऐप भी आप लोग डाउन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको आपके लिए रणनीति बनाऊंगा कि 75 डेज के अंदर कैसे एग्जाम को पास किया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, और कमेंट और सजेशंस अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, PYQ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।